हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक हमने क्या किस किस चीज़ के बारे में बात की वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है वो बात कर ली, और फिर एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब या तो सिर्फ सिलिकॉन से बना हुआ या सिर्फ जर्मेनियम से बना हुआ अगर हम सेमीकंडक्टर लेते हैं तो उसमें हमने देखा कि जब हम उसे रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो उसमें जो है वो पूरा जो लेटाइस अगर हम ले जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से वहाँ से बॉन्ड से बाहर निकलते हैं, फ्री हो जाते हैं और वहाँ पर होल्स बनते हैं। तो वहाँ पर हमें पता है कि करंट जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है, और दोनों का कंसंट्रेशन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो दोनों का क्या होगा, सेम, मतलब Ne = NH = Ni। फिर हमने ये पता लगाया कि करंट जो हमें मिला वो तो कंपैरेटिवली कम था, तो अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ डाली। मतलब कि क्या प्रोसेस की, डोपिंग की प्रोसेस की। तो हम जो इम्प्योरिटीज़ डालते हैं वो दो टाइप की, या तो पेंटावेलेंट या तो फिर ट्राइवेलेंट। तो ऐसी हम इम्प्योरिटीज़ डालते हैं जिसे हम डोपेंट भी बोलते हैं। तो अगर हम पेंटावेलेंट डोपेंट डालते हैं तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी वजह से जो हमारा जो लेटाइस था उसे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है ना, तो फिर जो करंट था वो ज़्यादा मिला। किसकी वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, और उसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया। फिर पी टाइप में क्या किया हमने, ट्राइवेलेंट जो थी वो डोपेंट डाला और उसमें हमें क्या मिला, होल्स। वो जो डोपेंट था उसकी वजह से होल्स मिले, और इलेक्ट्रॉन्स को जितने होल्स ज़्यादा होंगे उतना उसे जो जंप लगाना है उसमें तो वो स्पेस ज़्यादा मिल गई, तो इसकी वजह से भी हमें करंट ज़्यादा मिली कंपेरेटिव टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें करंट ज़्यादा मिलती है। तो अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि आपके पास दो टाइप के अब सेमीकंडक्टर्स मिल गए, एक एन टाइप है और दूसरा है पी टाइप। तो अब हमें इसका यूज़ करना है। तो यूज़ करके हम जो सबसे पहले एक डिवाइस बना रहे हैं वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को लेकर एक आज जो है वो डिवाइस बनाने जा रहे हैं। मतलब कि हम जो ज़्यादातर जो डिवाइसेस जो बनाते हैं उसमें ये जो है कंपोनेंट यूज़ होता है, वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो वो कैसे बनता है और उसका मतलब उसका जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन के लिए उसमें क्या होता होगा, वो सारी जो बात है वो आज हम करने वाले हैं। फिर वो कैसे वर्क करेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, आप जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम की एक वेफर ले लीजिए और उसमें कुछ पार्ट में ट्राइवेलेंट डोपेंट डाल दीजिए और कुछ में पेंटावेलेंट। तो आप उस पर से ऐसा पीएन जो है वो पीएन जंक्शन बना सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लीजिए और उसके कुछ पार्ट में पेंटावेलेंट डोपेंट डाल दीजिए, तो भी आपके पास पी और एन दोनों टाइप के मिलके आपके पास एक जंक्शन बन जाएगा जिसे आप पीएन जंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन उसमें पूरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होती है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक जो है वो एक सेमीकंडक्टर की वेफर ले ली और उसमें जो थी वो डोपेंट पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट डाल दी, और मेरे पास पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का पूरा ये जो है वो फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब इसमें प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या डाला है, पेंटावेलेंट डोपेंट, और यहाँ पर ट्राइवेलेंट डोपेंट डाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि पेंटावेलेंट डोपेंट की वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू होल्स, ओके। और यहाँ पर किसके नंबर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे कंपेरेटिव टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों जो पार्ट है उसमें क्या हो गया, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंड से पी की तरफ N2
P मूव करेंगे, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जा रहे हैं, N to P, और जो होल्स हैं वो होल्स कहाँ जा रहे हैं, P to N। ठीक है, ये जो है वो प्रोसेस हुई। ये जो प्रोसेस है उसे हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। वो डिफ्यूज़न किसकी वजह से हुआ, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कि दोनों टाइप में, यहाँ पर N टाइप था वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा थे। पर यूनिट वॉल्यूम ही बात कर रहे हैं हम, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न कहाँ हुआ, N to P, और होल्स का डिफ्यूज़न कहाँ होगा, P to N। ठीक है, तो ये पहले जब ये हमने जब ये दोनों P और N दोनों बनाए, मतलब कि जब हमने यहाँ पर पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट डोपेंट किया तो पहली ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। कौन सी प्रोसेस, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गई, वो है डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न की वजह से इलेक्ट्रॉन्स N to P मूव करेंगे और जो होल्स हैं वो P to N मूव करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है वो जनरली आप समझ सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो ये दोनों के बीच ये जो है उसे हम जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन के नज़दीक पहले ये सारी चीज़ें होंगी। क्यों नज़दीक में होंगी, क्योंकि पहले जो है यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ के होल्स पर जाएंगे, और यहाँ के होल्स पर जाएंगे तो यहाँ से किसी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन गया है तो वहाँ पर होल आ जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो ऑलवेज जंक्शन के बहुत ही नज़दीक में ये पूरी प्रोसेस होगी। पहले इसका नंबर, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा यहाँ जाने के लिए, फिर इसका नंबर आता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पूरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई। क्लियर, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी थे वो किसकी वजह से थे, जो हमने जो इम्प्योरिटी डाली थी, कौन सी इम्प्योरिटी डाली थी हमने, पेंटावेलेंट, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज़्यादा थे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसकी वजह से था, तो वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पर जो ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी है वो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके होल में वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स वो कैसे बन जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैसा आयन बनता है, उस पर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दैट मीन्स उसके न्यूक्लियस पर एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब वो पॉजिटिव आयन बन गया। और ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पर कौन सा आयन बनेगा, वो नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ थी यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनाएंगी और ये वाली जो है वो नेगेटिव आयन बनती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो N to P गए और होल्स से वो P to N आए, और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ थी उसके कैसे आयन मिल गए हमें, पॉजिटिव आयन, और इस तरफ नेगेटिव आयन। इसे हम पॉजिटिव स्पेस चार्ज और इसे नेगेटिव स्पेस चार्ज भी बोल सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखिए, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव जो है आयन और नेगेटिव आयंस हैं वो इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, तो हमारी जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट डोपेंट है, उसके न्यूक्लियस पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना। मतलब पूरा न्यूक्लियस है वो तो हैवी होता है, वो मूव नहीं करेगा, मतलब कि ये जो है पॉजिटिव और ये जो है नेगेटिव, वो जो एटम है वो मूव नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये जो है वो इमोबाइल है, स्टेडी है। ओके, दैट मीन्स ये हुआ, अगर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐसे होते हैं, अगर वो स्टेडी है, इमोबाइल है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। याद है आपको, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब N to P की डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके जो चार्जेस है उस पर फोर्स लगेगा, F = QE। और आप जानते हैं अगर जो
चार्ज है वो पॉजिटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है, सपोज आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस है दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा, यहाँ पर जो एन टाइप जो है हमारा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे, एन की तरफ। क्यों एन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनका चार्ज नेगेटिव है और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, मतलब एन टाइप की तरफ। ये देखिए ये जो है वो किस चीज़ की वजह से यहाँ हो रहा है, ये डिफ्यूज़न की वजह से। ये जो मैंने डायरेक्शन दिखाई है होल्स और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, वो डिफ्यूज़न की वजह से है। और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। उसे क्या बोलते हैं, जो सेकंड प्रोसेस हुई वो क्या हुई, ड्रिफ्ट। मतलब कि ड्रिफ्ट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, P to N। समझ में आ रहा है आपको। और जो होल्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, N to P। मतलब कि होल्स जो हैं वो होल्स किस तरफ जा रहे हैं, N to P ड्यू टू ड्रिफ्ट। तो देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे टू टाइप्स के करंट फ्लो हो रहे हैं, एक होगा डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से डिफ्यूज़न करंट और ड्रिफ्ट की वजह से ड्रिफ्ट करंट, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज़न की वजह से N to P जा रहा है और ड्रिफ्ट की वजह से P to N आ रहा है। और होल्स देखिए, होल्स जो है वो ड्रिफ्ट की वजह से N to P जा रहे हैं और डिफ्यूज़न की वजह से P to N आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो करंट हैं वो कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली क्या था, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो नहीं था। तब सिर्फ क्या था, दोनों जो N और P में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे और यहाँ पर होल्स ज़्यादा थे। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो N to P जा रहे थे और होल्स P to N आ रहे थे। तो तब सिर्फ डिफ्यूज़न करंट ही था। ओके, तो तब सिर्फ डिफ्यूज़न की प्रोसेस ही हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस जो है वो जमा होते जा रहे हैं और इस तरफ नेगेटिव आयंस जमा होते जा रहे हैं और वो इमोबाइल है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ेंगे ऐसे यहाँ पर नेगेटिव बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करेंगे P to N और होल्स N to P, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं। तो जो करंट हमें मिलेगा उससे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ओके, और देखिए वो दोनों कैसे हो गए, ऑपोजिट। तो मैंने बोला ऐसे इनिशियली डिफ्यूज़न करंट ज़्यादा था और ड्रिफ्ट करंट नहीं था पहले। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता गया ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता गया। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना डिफ्यूज़न करंट है उतना ही ड्रिफ्ट करंट है। तब क्या हो जाएगा, कोई भी चार्ज है वो मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो उसे इस तरफ भेज रहा है, दूसरा इस तरफ भेज रहा है, और दोनों अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो अब कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप बाज़ार से ऐसा, इसे हम PN जंक्शन डायोड बोलते हैं, अगर आप डायोड खरीद कर लाते हैं तब आपको, आपके हाथ में जब डायोड आएगा तब आपको ऐसे वो मिलेगा कि उसमें जो है वो यहाँ P टाइप है, यहाँ N टाइप है, और बीच में एक रीजन ऐसा हो गया कि यहाँ पर उसके पॉजिटिव आयंस हैं और इस तरफ कैसे आयंस हैं, नेगेटिव आयंस, और यहाँ पर कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स नेट करंट इज ज़ीरो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा, इसलिए नेट करंट क्या है, अभी ज़ीरो है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे खरीद कर लाते हैं तो उसमें बीच में ऐसा एक जो है वो लेयर बन जाता है जिसे हम डेप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डेप्लेशन लेयर। मतलब कि वो जो एरिया है, वो जो रीजन है, वो कैसा रीजन है जिसमें N टाइप की तरफ, इस तरफ जो है वो कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है
है ना। यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्या बच गए यहाँ पर पॉजिटिव आयंस, और पी टाइप की तरफ यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आयंस है। मतलब कि इतना जो रीजन बना है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्लेशन लेयर। ओके और उसकी जो अगर हम थिकनेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर, इतने ऑर्डर की ये नॉर्मली होती है। ओके तो ऐसे जो है इस तरह, ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस तरफ जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ में ऐसे दिखाऊँ तो बोल सकती हूँ कि इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, और वो घटते घटते यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो हो गया, और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव के लिए ग्राफ में ऐसे नीचे दिखा सकते हैं। तो दोनों के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे मैं V0 या VB बोल सकती हूँ। ओके तो ये जो चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस, उसे मैंने ग्राफ में ऐसे दिखाया है कि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। इस तरफ नेगेटिव है इसलिए ऐसे दिखाया, और इस तरफ जो है वो पॉजिटिव है इसलिए ऐसे दिखाया, और ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बैरियर पोटेंशियल, VB और VO। ओके और इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब किसी इलेक्ट्रॉन को एक ये जो बैरियर है उसे क्रॉस करना है, मतलब N to P जाना है या P to N जाना है, तो उसे बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और बैरियर क्रॉस करने के लिए उसे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू EV0, है ना, वेर V0 क्या है, बैरियर पोटेंशियल। सपोज अगर आप बात करें कि ये जर्मेनियम का पूरा आपके पास जो था जर्मेनियम था और उसमें फिर डॉपिंग करके आपने डायोड बनाया है, तो उसमें नॉर्मली जो ये जो बैरियर के वोल्टेज होते हैं, पोटेंशियल होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट जितना होता है, और सिलिकॉन से अगर आपने ऐसे डायोड बनाया है तो उसमें 0.7 वोल्ट होता है, और E तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इतने जूल क्या चाहिए होगी, काइनेटिक एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर पोटेंशियल। तो इतना पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, जो हम उसे दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट कीजिए, और बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी। क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो N to P या फिर P to N आप भेज सकते हैं। ओके जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं कि कैसे आप बैटरी कनेक्ट करेंगे और क्या होगा। ओके तो ये चीज़ जो थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ये क्या बताया है। क्लियर। और मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको बोलने वाली हूँ वो थोड़ी देर में, कि ये जो है वो डेप्लेशन लेयर कैसे हम चेंज करेंगे वो मैं फिर से बाद में आपको बताती हूँ, लेकिन एक बार एक पूरा रिपीट कर देते हैं। पहले मैंने क्या किया कि ये सपोज मैं एक P टाइप सेमीकंडक्टर ले रही हूँ, उसमें कुछ पार्ट में मैंने पेंटावेलेंट डॉपिंग कर दिया, ठीक है, तो वो जो पूरा बन गया वो PN बन गया। ओके PN जंक्शन। और उसमें क्या हुआ कि पहले अगर बात करें तो N टाइप में क्या ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ज़्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब आपको समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पहले कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो रही, डिफ्यूज़न, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स N to P मूव करेंगे और होल्स P to N। इलेक्ट्रॉन्स अगर N to P जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, मेजोरिटी कौन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो कौन है, वो पेंटावेलेंट डोपेंट है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे के वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसके पॉजिटिव आयंस यहाँ पर बन रहे हैं, और यहाँ पर ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी थी वो इलेक्ट्रॉन्स ले रही है अपने होल्स के लिए, है ना, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो होल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है इम्प्योरिटी, मतलब कि यहाँ पर कैसे उसके आयन बन गए, नेगेटिव आयन बन गए। तो यहाँ पर ये जो आयंस है वो कैसे है, वो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल है, क्योंकि वो जो है वो एटम के सेंटर पर ये पॉजिटिव बना है और वहाँ पर वो नेगेटिव है एटम, इसलिए तो वो मूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो अब उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन
कैसा मूव करेगा, ड्रिफ्ट मोशन होगा उसका, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p2n जाएंगे और होल्स जो है वो n2p जाएंगे। तो 2 टाइप्स के करंट यहाँ बने, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। इनिशियली डिफ्यूजन करंट ज़्यादा था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ने लगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो दोनों करंट कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, तब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये जो हमारा जो डायोड बना उसमें अभी नेट करंट 0 है, कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा। तब यहाँ बीच में ये जो लेयर बना वो कैसा है कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके पास ये जो रीजन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है और पी टाइप में यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है। ये जो पूरा रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्लेशन लेयर और डेप्लेशन रीजन। और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पहले तो थिकनेस बोलूँ इसकी तो कितने ऑर्डर की होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरफ नेगेटिव, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को उस बैरियर को क्रॉस करना है तो उसे एनर्जी चाहिए, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो हम बैटरी कनेक्ट करके दे सकते हैं। कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 1/2 mv² = eV0, वेयर V0 इज जो बैरियर जो है उसके पोटेंशियल है। क्लियर, जो मैंने आपको बताया भी कि जर्मेनियम में वो बैरियर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट। ओके, उसे ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा और हम इसे ग्राफ में ऐसे दिखा सकते हैं, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने इसे क्या बताया। क्लियर, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो बीच में ये जो लेयर है वो उसकी जो थिकनेस है वो हम चेंज कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कुछ ड्रॉ करके आपको रफली कुछ आइडिया देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि सपोज़ हमने यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो है वो ज़्यादा डाली हुई है। जब हमने ये डायोड बनाया तब इम्प्योरिटीज़ कैसी है, ज़्यादा है। अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं वो कैसे ऐसे नज़दीक नज़दीक ऐसे सब रख सकते हैं हम। ओके, अब जब डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी तब आप जानते हैं ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। पहले कौन पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, तो ये जो जंक्शन है उसके पास जो आयंस होते हैं वो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इतना जो है वो डेप्लेशन लेयर बना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि डेप्लेशन लेयर जो है वो कम है। अगर डेप्लेशन लेयर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये फॉर्मूला पता है, E = V/d। तो D अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, ये किस चीज़ की बात है, जब हमने इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा डाली हुई है तब। ओके, सेकेंड थिंग हम ऐसे बताते हैं कि अगर हमने इम्प्योरिटीज़ कम डाली है दैट मीन्स वो कैसे ऐसे हम रख सकते हैं, ये कम इम्प्योरिटीज़ है। ओके, अगर हम बात करें अब कि ये डिफ्यूज़न हुआ तो ये पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, यहाँ पर मैंने 3 चार्जेस लिए तो यहाँ पर भी मैं 3 चार्जेस लेके बता रही हूँ। तो उसमें देखिए आप, इतना डेप्लेशन लेयर बना तो D कैसा बना, यहाँ पर ज़्यादा। अगर इम्प्योरिटीज़ कम है तो डेप्लेशन लेयर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, D ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वो वीक होगा। ओके, तो ये जो है वो आप एक दिमाग में रखना कि इम्प्योरिटीज़ की वजह से डेप्लेशन लेयर जो है उसकी जो थिकनेस है वो हम बढ़ा और घटा सकते हैं। ओके, कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, उसके साथ क्या रिलेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ओके, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास ऐसे डायोड हम बना देते हैं, उसके दोनों साइड जो है वो मेटल की प्लेट्स लगा के फिर उसे जो है हम सर्किट में यूज़ करते हैं और उसकी जो सिंबल है वो हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे कि ये जो है वो P है और ये N है। ऐसे एरो नहीं दिख रहा है जैसे P2N। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि ऐसे सिंबल क्यों बनाई है, उसका जो ऐसे अभी आपको बोल दूँ तो इसका रीज़न एक तो ये है कि जो करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन P2N होती है, इसलिए जो है वो हमने ऐसी जो है सिंबल बनाई है। ओके, तो इतनी चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14.3।
can we take one slab of p type semiconductor and physically join it to another n type semiconductor to get pn junction? ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर ऐसे p टाइप सेमीकंडक्टर ले लूँ और एक n टाइप और दोनों को ऐसे फिजिकली सिर्फ रख दूँ तो ये pn जंक्शन बन जाएगा? नहीं, इसलिए कि उसकी जो रफनेस होती है ना, ये जो रफनेस जो होती है दोनों सेमीकंडक्टर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू दो जो एटम्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक एटम है दूसरे एटम से इजीली कनेक्ट नहीं कर सकता, तो ये जो पूरी प्रोसेस है डिफ्यूज़न की और वो सब पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा जंक्शन नहीं बन सकता। इसलिए हम ऐसे फिजिकली सिर्फ रखकर ऐसे पीएन जंक्शन नहीं बना सकते। क्लियर? बस सिंपल इतना ही रीज़न है। मैं यहाँ से एक बार आपको पढ़कर भी बता देती हूँ। लिखा है सॉल्यूशन में, नो एनी स्लैब हाउ एवर फ्लैट will have roughness much larger than the interatomic crystal spacing. ओके, उससे जो वो रफनेस है वो ज़्यादा होती है, वो स्पेसिंग अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड हेंस कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट एट द एटॉमिक लेवल विल नॉट बी पॉसिबल। कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता रफनेस की वजह से। The junction will behave as a discontinuity for the flowing चार्ज कैरियर्स। ओके, तो कंटिन्यूटी उसमें नहीं रहेगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये डायोड में क्या हुआ और पूरी लास्ट में प्रोसेस होके लास्ट में आपके हाथ में जब आया तब क्या उसकी कंडीशन थी वो आप जो है वो ध्यान में खास रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसमें हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और वो कैसे वर्क करेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।